गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे आज के न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और ये मॉर्निंग का समय है। अभी बेटा मेरा स्कूल जा चुका है और उसके बाद मैं ना कुछ कपड़े बाहर रखी थी जिसको मैं उतार कर लाई थी और ऐसे ही रात में सोफ़े पे डाल दिया था, तो उसको मैं फ़ोल्ड कर रही थी क्योंकि अभी टिया के जाने में थोड़ा समय है। और यहाँ पर नाइट में वो जलाए हुए था लिक्विडेटर, उसको मैंने ऑफ़ कर दिया। और देखिए घर का हाल सुबह का मॉर्निंग का ऐसा ही रहता है, सबके घर में ऐसे रहता है। और यहाँ टिया जैसे पढ़ाई वढ़ाई कर रही थी वैसे ही टेबल वगैरह छोड़ दी थी और यहाँ भी वो निकल चुका है बेटा मेरा। तो यहाँ मैं टिया का लंच तैयार करने के लिए चली गई और उसके बाद में थोड़ी देर बाद मैं टिया को लेकर आई, उसको नहलाई, बाल धोकर शैम्पू करा था। तो इसको ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और इसको नींद भी शायद आ रही थी, तो मैंने कुछ देर उसको ब्लैंकेट में डाल दिया था। फिर यहाँ टिया अपने लंच के लिए पास्ता बोली थी तो मैं उसके लिए पास्ता बनाई थी। और आजकल ये वाइट सॉस से ज़्यादा नॉर्मल पास्ता पसंद कर रही है, तो ये बहुत खुश होकर आज अपना लंच बॉक्स खुद ही पैक कर रही है। और इसको ना ये लंच बॉक्स बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो इसमें कुछ भी डालते हैं ना तो एकदम ठंडा करके डालते हैं। मैं सोच रही हूँ इसके लिए इसी तरह का पिंक कलर का मार्केट से लेके आऊँ, स्टेनलेस स्टील वाला, जो अंदर से स्टील वाली रहती है। इसके पास है, लेकिन होता है ना बच्चों को नया नया पसंद आता है। और इसके बाद टिया निकल गई स्कूल और टिया के स्कूल में अल्फ़ा सेरेमनी था, तो उसके बाद में मुझे भी जाना था उस स्कूल। तो मैं भी जस्ट तुरंत बाल शैम्पू करके जैसे टिया के जाने के आधे घंटे बाद ही मैं नहा वहा कर मैं भी निकल गई। और यहाँ देखिए ये है हम लोग के साइड का एक फील्ड है जहाँ पर ना अक्सर नेता वगैरह आते रहते हैं, तो बड़े अच्छे से ये ना साफ़ सुथरा। और यहाँ पे नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बड़ा पोस्टर लगा हुआ था। और इसके बाद मैं दिखला रही थी और अपोजिट साइड मंदिर वगैरह था। और यहाँ मैं टिया के स्कूल पहुँच गई और यहाँ पर प्रोग्राम शुरू हो गया था। काफ़ी सीट भर चुका था, मैं पीछे बैठी थी। फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे टिया का ये अब प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला था तो मैं आगे चली गई, सबसे आगे चली गई थी। फिर उसके यहाँ पर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो थे ना, KG1 KG2 वाले अपना डांस प्रोग्राम कर रहे थे। KG2 वाले ही सारे बच्चे थे। ये देखिए टिया भी जा रही है स्टेज पे और एक एक करके सारे बच्चों को सर्टिफिकेट दिया जा रहा था। और बड़े प्यारे लग रहे थे बच्चों को ना, ग्रेजुएशन सेरेमनी होता है ना उसके अंदर वैसा ड्रेस वगैरह पहने हुए थे बच्चे और बहुत क्यूट से लग रहे थे छोटे छोटे बच्चे एकदम। किसी का कैप गिर रहा था, कुछ किसी को ड्रेस, मतलब वो खेलने में ही लगे हुए थे सारे बच्चे और बड़े प्यारे लग रहे थे ये बच्चे। और ये लोग जाकर फिर हम लोगों को छोड़ दिया गया था कि हाँ जाकर अपने बच्चों का फ़ोटो वगैरह क्लिक कर लें। तो यहाँ पे सारे बच्चों को ऐसा लाइन से बैठाया जा रहा है। कुछ डांस प्रोग्राम वगैरह भी हुआ था जो बहुत अच्छा लग रहा था। और अब ये लोग फर्स्ट में चले जाएंगे, ये बच्चे KG2 वाले बच्चे हैं, तो अब ये लोग फर्स्ट में चले जाएंगे। साइड में प्रिया भी दिख रही है आप लोगों को। और गार्जियन सबके लिए यहाँ चाय बिस्किट इन सबों की व्यवस्था थी क्योंकि एकदम मॉर्निंग का समय था, 9:30 से ही स्टार्ट हो गया था। तो मैं भी जैसे 10 मिनट निकल चुका था प्रोग्राम का तब मैं पहुंची थी। और इसके बाद मैं घर आ गई। यहाँ देखिए टिया दिख रही है ना, मैंने जूम करके उसको दिखलाया। फिर इसके बाद मैं घर आई। घर आते ही बाहर पूरा बहुत ज़्यादा गंदा था क्योंकि आजकल ना हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। तो सबसे पहले मैंने बाहर का ही एरिया वॉश किया और थोड़े से मटर लेकर आई थी, 1 KG के करीब था। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो हस्बैंड ने बोल दिया कि मटर और आलू की सब्ज़ी बना लो अच्छे से टमाटर डालकर। और ये शाम का है, बच्चे आ गए खेलने के लिए और टिया चली गई खेलने। और यहाँ टिया को भूख लगी थी तो मैं कुछ पकौड़े बना रही थी और एक रोटी भी दे दी थी उसको खाने के लिए। और ये ना चना दाल मैंने कल या परसों भिगो कर रखा था तो इसका इस्तेमाल ही नहीं हो पाया, तो अभी मैं पीस कर उसी में मटर और प्याज वगैरह मिक्स कर दी थी और इसके कुछ पकौड़े बना लिए थे। बहुत टेस्टी लग रही थी, ये अच्छे से फूला हुआ था ना, तो इसका पकौड़ा बहुत टेस्टी बना था। और 1-2 फ्रेंड थी जो आ गई तो फिर मैंने चाय भी बना दिया। इसके बाद कुछ देर टिया खेलने चली गई बाहर। फिर लेकिन टिया का एग्ज़ाम है तो मैं टिया को लेकर पढ़ाने बैठ गई थी। लेकिन ये जैसे इसको ना लगभग हो चुका है रिवीज़न, लेकिन कुछ जो है ना वर्ड स्पेलिंग ये भूल जाती है, तो उसी को बस रिवीज़न कराने के लिए मैं लेकर बैठी थी। और उसको ना बार बार देख रही थी कि मम्मा वीडियो बना रही है, तो मैं बोली तुम अपने काम पे ध्यान दो, मैं अपना काम कर रही हूँ। तो बस उसी पे तो वो जल्दी जल्दी ना स्पेलिंग ही याद कर रही थी। और इसके बाद ये मैं दिखला रही हूँ, ये दूसरे दिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है। और आधा मटर मैंने रात में चुरा लिया था, लेकिन ये मटर रख नहीं सकते थे क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता, काफ़ी ख़राब हो गया था। तो इसके बाद मैंने, क्योंकि मार्केट में अभी मटर मिल ही नहीं रहा है, हमारे साइड बिल्कुल नहीं मिल रहा है, तो जहाँ भी मिला मैं लेकर आ गई थी। और आदत में आ गया है कि मटर होना चाहिए किचन में। और ये देखिए ये मॉर्निंग का व्लॉग है, कैसा चेहरा लग रहा है।
और यहाँ पर मैं मटर छील छाल कर रख दी। फिर मैं चली गई थी ड्रेस चेंज करके, क्योंकि थोड़ी देर के लिए मैं चली गई थी बाहर कुछ काम करने के लिए। फिर वहाँ से आई तो मैंने ना सबसे पहले तो ड्रेस चेंज किया और नाइटी पहनकर आज ना थोड़ी सी क्लीनिंग भी करनी थी। तो मैं बस मटर साफ़ करके मैं छोड़ दी थी और मैं सोच रही थी बेड वगैरह मतलब धूल तो पड़ ही जाता, और सैटरडे का दिन था तो मेरा ना अधिकतर क्लीनिंग कपड़ा वगैरह साफ़ करना चाहिए, सब बेड वुड सब मैं सैटरडे ही करती हूँ। तो यहाँ मैं उस पर ना बच्चे ना खेलते खेलते बहुत सारा टॉयज़ और कुछ कुछ रख देते हैं। साइड में जगह है मेरे बेड के साइड में, तो वही सब हटा रही थी। जो हटाने वाला चीज़ होता है हटाकर मैं फेंक देती हूँ, बाकी चीज़ मैं क्लीन करके फिर रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं वही सेट कर रही थी। क्लीनिंग मैं 2-4 दिन पे कर ही देती हूँ, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा अच्छे से कर रही थी और यहाँ जितना गंदा था ना वो सब साफ़ कर रही थी। उसके बाद ये रूम में थोड़ा सा टाइम लग गया था, करते 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 फिर मैं खिड़की वगैरह साफ़ करने लगी थी। और यहाँ पे सारे पिल्लो जो हैं अब ना हटा दूँगी, इस पे बेड पे बस 3 पिल्लो रखूँगी। लेकिन क्या है ना कि थोड़ा पतला पतला है ना, तो मेरे हस्बैंड भी 2 रख लेते हैं और मैं भी कभी कभी 2 पिल्लो इस्तेमाल करती हूँ और एक टिया रखती है। तो वही मैं सबको हटा रही हूँ। और अलग अलग कलर का यहाँ आपको ये पिल्लो कवर दिख रहा होगा, क्योंकि इतने सारे पिल्लोज़ हैं। देखिए 5 पिल्लो मैंने हटाए हैं वहाँ से। और उसके बाद ये ब्लैंकेट वगैरह है, तो ये पतला वाला ब्लैंकेट है जो मेरा बेटा इस्तेमाल करता है, वो बाहर वाले रूम में ही उसको ओढ़ता है। फिर बाकी 2 मतलब मीडियम साइज़ वाले ब्लैंकेट है, तो उसको मैं इधर सोफ़े पे रख दूँगी। वो तो पतला वाला है क्योंकि उसको ना गर्मी बहुत लगती है, तो वो पतला वाला इस्तेमाल करता है। और यहाँ ये मोटा वाला मैं इधर इस पे रख दूँगी। इधर साइड में जो बेत वाला सोफ़ा रखा है ना उस पे मैं डाल दूँगी। और मुझे ना ब्लैंकेट भी क्लीन करना है, लेकिन क्या है ना मौसम का कुछ नहीं बोल सकते, तुरंत तुरंत चेंज हो रहा है। और अभी हाल फिलहाल मतलब मौसम आज तो बारिश भी हुई है, सैटरडे शाम में बारिश भी हुई है। और यहाँ देखिए मैं दोनों ब्लैंकेट को और फिर मैं कुछ कपड़े और बाहर रखे थे उन सबों को भी लेकर आए, उनको भी फ़ोल्ड करने लगी थी। और इसी सब में ना आज काम बहुत ज़्यादा हो गया था। और सैटरडे का दिन रहता है, सब लोगों को लगता है कि चलो संडे है, संडे सब लोग घर पे रहते हैं तो थोड़ा सा एंजॉय कर लो। और अभी तो कुछ नहीं, बस बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है तो उसी में फंसे हुए हैं सब लोग। और होली भी आ रही है तो थोड़ी साफ़ सफाई तो ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं बाकी जो कपड़े रखे थे वो सब और जो गंदा था उनको धोने के लिए निकाल रही थी। और आज मैं ज़रूरत से ज़्यादा ही सफाई करने लगी थी। मैं सोची कि आज कर लूँगी, कल फिर फ्री रहूँगी। और यहाँ पर मैंने जो भी कपड़े थे उनको फ़ोल्ड कर दिए थे, फिर इधर भी क्लीनिंग हो गई थी पूरी। और यहाँ पर कुछ कपड़े रखे हुए हैं जो प्रेस के लिए भी है, और मेरे नए नए जैसे इधर उधर मैं गई थी तो वो कपड़े भी रखे हुए थे। और तो ये सब हटाकर अभी वार्डरोब में रखने हैं। और इधर का देखिए मैंने ड्रेसिंग टेबल पूरा क्लीन किया है, मतलब मिरर वगैरह सब गंदा हो रहा था तो उसको मैंने क्लीन किया। लेकिन एक साइड से सफाई करो, दूसरे साइड कुछ ना कुछ गंदा दिख ही रहा था। यहाँ पर देखिए ये ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी अब एसी वगैरह चलाएंगे तो जिस रूम में एसी चलता है तो जिस रूम में क्या वो तो गंदा रहता है तो साफ़ कर ही देना चाहिए, खासकर धूल मिट्टी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये सब ना मैं रेगुलर साफ़ करती हूँ फिर भी गंदा हो ही जाता। और अभी मैं खिड़की बंद रखती थी मॉस्किटो के कारण, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा जाला और थोड़ा थोड़ा गंदा हो रहा था तो मैं यहाँ कपड़ा मतलब बाल्टी में कपड़ा लेकर आ गई। और इसी से इसमें ना मैंने हल्का सा सर्फ़ भी डाला था और इसको अच्छे से यहाँ पोंछूंगी तो देखिए एकदम आराम से साफ़ हो जा रहा है। और ऐसे ही जैसे महीने 1.5 महीने में मैं साफ़ कर देती हूँ तो ये क्लीन ही रहता है और अच्छा भी लगता है, क्योंकि बच्चे जो है ना अक्सर छूते उते रहते हैं तो ये साफ़ सुथरा रहता है तो खुद को देखने में भी अच्छा लगता है और मन में रहता है कि हाँ चलो बच्चे मतलब छू रहे हैं तो कुछ ये नहीं है कि हाँ बहुत गंदा मतलब पकड़ रहे हैं, नहीं तो धूल मिट्टी रहता है पूरे पे। और ये थोड़ा सा साफ़ कर दो ना तो बहुत साफ़ दिखने लगता है। और गर्मी के का समय आ रहा है, अक्सर खिड़की वगैरह मतलब कर्टन हटा ही रहता है तो ये सब साफ़ सुथरा रहता है तो अच्छा लगता है देखने में, खुद को भी अच्छा लगता है देखने में। तो बस यही सब मैं क्लीन कर रही थी। और ये चैनल है, चैनल में अगर ना साफ़ करें तो बहुत जल्दी ये मतलब फंसने लगता है। तो यहाँ आज मैं सोच रही थी कि चलो होली का तो हो ही रहा है, बाकी काम ये सब भी साफ़ करती चली जाऊँ। और एक साइड से मैं क्लीन करना शुरू कर दी थी तो मैंने 2-3 खिड़कियाँ साफ़ करी। फिर उसके बाद मैं किचन में चली गई, किचन का भी चिमनी वगैरह जो भी था वो सब मैं साफ़ करने लगी। और चलिए ये देखिए
सब लोग अपने घरों की ऐसे ही सफाई करते हैं, मतलब ऐसे छोड़ नहीं सकते ना, ये सब चीज़ रेगुलर वाली चीज़ हैं। और दिवाली में तो होती ही है, लेकिन बाकी जैसे हम लोग ना फेस्टिवल अगर सोच लें तो कभी घर गंदा भी नहीं होता है। मेन चीज़ सब साफ़ करते रहें तो साफ़ सुथरा ही रहता है। मेरा तो आदत है, जैसे बर्थडे हो चाहे कुछ भी हो घर में प्रोग्राम, या फिर जब भी मुझे गंदा दिखता है तो मैं क्लीन कर देती हूँ। और हम लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है, अगर ये स्टेनलेस स्टील का खिड़की रहता ना तो ज़्यादा सही रहता है। ये लोहे का खिड़की है ना, बहुत जल्दी मतलब गंदा हो जाता है और गंदा दिखता भी है। तो इसको ना एकदम साफ़ रखो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मैं पूरा इधर का साफ़ कर दूँगी, फिर इसके बाद हॉल में चली जाऊँगी। तो यहाँ मेरी अच्छी खासी क्लीनिंग हो गई। और ये सब देखने में लगता है कि हाँ चलो 10 मिनट का वीडियो है, आराम से हो जा रहा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है सारा काम करते करते घर का। मेरा तो मुझे लग रहा था आज 1-1:30 बजे मैं नहाई हूँ। उसके बाद मैं दिखला रही थी, ये दरवाज़ा वगैरह भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। लाइट कलर है ना, तो ये सब क्लीन ना रखो तो अच्छा नहीं लगता। और उस बच्चे हैं टच करते हैं, हम लोग भी है टच करते, तो उसमें हाथ वगैरह का छाप वगैरह छाप हो जाता है। और ये देखिए ये बाथरूम का है, तो ये बाथरूम का ये सब दरवाज़ा सब मैंने आज हल्का सर्फ़ डालकर पानी में खूब अच्छे से पोंछ दिया, तो पूरी तरह से क्लीन हो गया था। और यहाँ मैं दिखला रही हूँ मेरा पूरा मतलब आज घर पूरी तरह से साफ़ हो गया था। और इसके बाद मैं बाथरूम भी साफ़ करने चली गई थी, और ज़्यादा सफाई करने के कारण आज क्या हुआ, मेरे हाथ में बहुत तेज़ दर्द भी होने लगा। यहाँ ब्रश वगैरह रखते ये सब मैंने क्लीन कर दिया था। वहाँ उसमें ना पता नहीं सोप का है या पानी का है, उसको मैं अच्छे से ब्रश से रगड़ के साफ़ करूँगी तो साफ़ होगा। और यहाँ मैं किचन में दिखला रही हूँ कि मैं कुछ सामान मंगवाई थी तो वो आ गया है। होली के इससे ही मंगवाई थी, मैदा वगैरह है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे हस्बैंड को ना मैदा का भी कुछ भी सामान खाने का मन नहीं कर रहा है। यह मौसम चेंज हो रहा है तो ऑयल वाला नहीं खाने का मन कर रहा है। यहाँ दूध का पैकेट आ गया है। किचन में अभी खाना कुछ भी नहीं बना है और करीब ये 12 बजे के आसपास का समय है। सैटरडे है तो मेरे दिमाग में था कि मसाले वाली खिचड़ी बना दूँगी, सबको मेरे घर में बहुत पसंद आती है। तो यहाँ मैं दिखला रही हूँ कि किचन भी मेरा क्लीन हो गया है। इसके बाद मैं नहाने चली गई, नहा वहा कर फिर मैं मंदिर क्लीन करने चली गई थी। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आ गई मंदिर में, और मंदिर में अक्सर मैं नहाने के बाद ही साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना दीपक और वो जो प्लेट थी ना जिसमें हम दीपक जलाते हैं, तो उसको मैंने क्लीन कर दिया। फिर पूरे मंदिर में से भगवान जी को मतलब उतार कर मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। और गलती से मैं घंटी छूट गया, तो घंटी मैं कल साफ़ करूँगी क्योंकि आज बहुत लेट हो गया है, 1-1:30 बज गए हैं और खाना मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। और यहाँ पर मैं जितने भगवान के कपड़े थे ना, वो निकाल वस्त्र थे, उसको मैंने निकाले थे, उसको धो कर रख दूँगी। और ये देखिए मंदिर अच्छे से क्लीन हो गया है। और आज का वीडियो फ्रेंड्स मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इसके बाद मैंने खिचड़ी बस बनाया था। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय।